अपूदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और कल हमने जाना था कि अपने शब्दों का चयन किस प्रकार करें, कि शब्द हमारा भविष्य बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। तो और जब हमारा मन शांत होता है तब सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि उपदेश देने को सबको ही होता है, पर जिसका जीवन जैसे जी रहा है वो इंसान कैसी परिस्थितियों में जी रहा है, कैसे दुखों के साथ जी रहा है, या कैसे ये समाज में ये जीवन कैसे तोड़ मरोड़ करके लोग जीते हैं। तो इस पे भी मतलब कैसे सुचारू रूप से अपने आप को जीवन जिए, ऐसा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आजकल के समाज में सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, इसमें मन को भटकाने के लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ सामग्री है कि आप चाह करके भी अपने आप को इससे दूर नहीं कर पा रहे हो। आज देखो ना, गांव गांव घर घर व्यक्ति के प्रत्येक हाथ में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबके हाथ में मोबाइल है। और कुछ लोगों के पास तो बड़े महंगे महंगे भी मोबाइल है, जो एक उपकरण है, जो ये संचार का साधन है। वो अच्छी बातें तो हमें सिखा रहा है, परंतु आज के दौर में मुझे नहीं लगता है कि कुछ लोग अच्छी बातें सीखते हैं। बाकी तो ज़्यादातर उनको मनोरंजन ही चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे समाज सोया हुआ है, यानी कि ये शरीर से तो जाग रहा, उसकी ये आंखें तो जाग रही हैं, पर वो इतना ये आधुनिकीकरण में खो गया है, इतना ज़्यादा वो इसके क्या बोलते हैं कि चंगुल में कह लो या दलदल में कह लो, इतना फंस गया है कि इससे बाहर वो निकल ही नहीं पा रहा है। और ख़ास करके कि हमारा, वैसे तो दुनिया के पूरी दुनिया में ही ये एक तरीके से डिजिटल बीमारी ही है, क्योंकि हम इसको बीमारी ही कहेंगे। मतलब हमारा मन मस्तिष्क या हमारा जो समाज है उसको सुधारने की बजाय, उसको अच्छा करने की बजाय, ये उसमें दुर्गुण या फिर बहुत सारी ऐसी बातें पैदा कर रही है जो हर मनुष्य बेचैन है, विचलित है, उसके मत नहीं एक हो रहे हैं। अगर और इतनी कटुता, इतनी घृणा, इतना सब कुछ व्याप्त हो रहा है, एक ये डिजिटल मीडिया के कारण, डिजिटल बीमारी के कारण एक वायरस की तरीके पूरे समाज को ले डूब रहा है। पूरे दुनिया को ही एक तरीके से ये बीमारी लग चुकी है, और ये बड़ी जानलेवा बीमारी ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि हम अपनी जो दिनचर्या है उसमें एक समय निर्धारित कर लें कि बस इतना समय से इतना समय हमें डिजिटल पे रहना है, या मोबाइल पे रहना है, या टीवी है, या कुछ भी जो भी आपके आधुनिक उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करना है। या फिर आप, आजकल का तो व्यवसाय भी इसी सब के सबसे चल रहा है। तो ठीक है, जिनको व्यवसाय चल रहा है, जिनका जीविकोपार्जन उसी से है, जिसकी जीविका ही वही है, डिजिटल उपकरण के से आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब बिना उसके उनका रोजगार नहीं चलेगा, तो उनकी तो मजबूरी है कि उनको अपना जीविकोपार्जन करना है। परंतु जो घर में हैं, घर के और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो भी एक तरीके से इसके शिकंजे में कसते जा रहे हैं। तो हम जैसे माता पिता हैं, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर कह लो कि जो समझदार व्यक्ति हैं, या फिर सरकार है, उसको इसका समय समय पर तो उपाय बताती रहती है और सचेत भी करती रहती, परंतु मानता कौन है? तो हमारे बच्चे जब हमारा ही नहीं कहना सुनेंगे तो किसका कहना सुनेंगे? तो हम माता पिता को इतना जागरूक होना चाहिए कि बच्चों के हाथ में ये आधुनिकीकरण दे तो, परंतु सोच समझ के दे। और
इसी के कारण जीवन बिल्कुल अशांत हुआ पड़ा है। छोटे से छोटे बच्चों की जो नज़र ज्योति है वो खराब है, जो उनका मानसिक संतुलन है वो खराब है। उनका खान पीन भी देखिए, आजकल का आधुनिकीकरण इतना छा गया है कि खान पीन में भी उनके ऐसा भोजन है जो कि उनको स्वास्थ्य न रख के हजारों बीमारियों का कारण बनना है। तो हमें आज का जीवन ऐसा शांतमय जीवन जीना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जीवन अगर सुचारू रूप से जीना है तो उसको थोड़ा सा आप पीछे लेके जाओ। पीछे लेके जाओ मतलब ऐसा भी कि नहीं कि आप आने वाले समय से दूर भागो या जो वर्तमान समय है उससे दूर भागो, परंतु थोड़ा अपने खान पीन पे, थोड़ा अपने रहन सहन पे, थोड़ा अपना बोली भाषा में, तो इस तरीके से इन छोटी छोटी धाराएं कह लेंगे, इन छोटी छोटी धाराओं जो आदतें हैं उनसे हमारा जो जीवन की नदी है वो साफ होने लगेगी, पवित्र होने लगेगी और वो सुचारू रूप से अपना मार्ग खोजने में सक्षम होगी। तो जीवन और नदी एक दूसरे के मैंने आज यही अनुभव किया। ऐसे बैठी थी तो एक चित्र देख रही थी, तो उस चित्र से मुझे वही अनुभव हुआ कि जीवन और नदी में कोई फर्क नहीं है। जैसे नदी एक जैसे गौमुख पहाड़ से या जो भी है कहीं से भी उसका उद्गम हुआ है, वो वहाँ से निकलती है। वो ये नहीं देखती है कि रास्ते में क्या है क्या नहीं ना, वो अपना रास्ता बनाती हुई जाती है। उसी प्रकार हम मनुष्य भी माँ के गर्भ में आते हैं। गर्भ से हम जब इस धरती पे आते हैं, इस जगत में आते हैं, सशरीर मतलब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो जब जीवन आता है तो ये नहीं है कि अरे नहीं बस ऐसे ही चलो वो करो। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन अपनी राह बनाते हैं, जीवन को अपने अनुसार चलाते हैं इस संसार में, और ऐसे महासागर में विलुप्त हो जाते हैं, ऐसे महासागर से मिल जाते हैं कि उनका कभी अंत नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे ज्ञानी ध्यानी विद्वान वैज्ञानिक लोग हैं जो एक स्वच्छ निर्मल नदी के ही समान उन्होंने जीवन जिया और ज्ञान के महासागर में समा गए। तो क्यों ना हम लोग उन्हीं की तरीके ये जीवन जिए और अपने जो छोटी छोटी धाराएं हैं विचारों की और आदतों की, उन धाराओं को अगर निर्मल करते हुए जाएंगे तो हमारा जीवन भी एक पवित्र सुंदर और स्वच्छ नदी के जैसा रहेगा। और फिर अंत में जाके हम जब अच्छे कर्मों के साथ हम ये शरीर त्यागेंगे तो हम लोग भी एक जो ब्रह्मांड का समुद्र है, जो पवित्रता का समुद्र है, उसमें समाएंगे और जो आवागमन है वो भूलेंगे। मतलब आवागमन के बंधन टूटेंगे तो फिर बार बार ये हम लोगों को कष्ट नहीं मिलेगा। तो कहने की मतलब है जो भी हमारा जीवन पर्यंत हमारी दिनचर्या, हमारे कर्म, सब कुछ किस तरीके से सूत में पिरोए हुए मोती की माला जैसे है। और वो जब वो कहते नहीं एक एक मोती अलग अलग होता है तो उतनी माला नहीं सुंदर लगती है, परंतु जितना मोती एक जैसा होगा, एक रूप होगा, एक आकार होता है, तो वो माला बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो क्यों ना हम अपना जीवन एक सुंदर मोतियों की माला के स्वरूप, एक सुंदर स्वच्छ निर्मल नदी के स्वरूप बनाएं और शांतिपूर्ण जीवन जिएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। मन में शांति रखें, सब कुछ अच्छा होगा।